इस प्लेयर को क्यों चुना गया मैन ऑफ द सीरीज? इस प्लेयर को क्यों मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड? भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। इंडियन टीम ने ओवल टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया और अंग्रेजों को सीरीज जीतने से रोक दिया। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि इस सीरीज को जिताने वाला कौन बना मैन ऑफ द सीरीज, और फाइनल टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की शान बढ़ाने वाला कौन प्लेयर रहा मैन ऑफ द मैच, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि सीरीज में कैसा रहा परफॉर्मेंस, और फिर मैं आपको मैन ऑफ द सीरीज का नाम बताऊंगा। केएल राहुल ने 532 रन बनाए। पहली कोई ऐसी सीरीज थी जिसमें केएल राहुल ने 500 से ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए, और 532 रन इस पूरी सीरीज में अच्छे नजर आए। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जडेजा, काम तो वैसे गेंदबाजों का है, गेंदबाजी ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल्ले से परफॉर्म किया और 516 रन रविंद्र जडेजा के बैट से आए हैं। ऋषभ पंत 5वां टेस्ट मैच नहीं खेले, अगर खेलते तो इंडिया और रन बनाती, यह आंकड़ा और ज्यादा होता, लेकिन ऋषभ पंत के 479 रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं टीम इंडिया के लिए इस पूरी सीरीज में। 5वां मैच तो नहीं खेल पाए, लेकिन उनके पूरे इस कंट्रीब्यूशन को याद रखा जाएगा। यशस्वी जायसवाल, शुरुआत में सैकड़ा आया, आखिरी मैच में सैकड़ा आया, बीच में थोड़े से रुके, लेकिन ये जो 411 रन आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आखिरी वाले टेस्ट मैच की आखिरी पारी में 100 आना बहुत बड़ी बात है, और यशस्वी जायसवाल के टोटल 411 रन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला किसको, वो मैं एक बार आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां वॉशिंगटन सुंदर का नाम आ गया। तो 284 रन वॉशिंगटन सुंदर ने भी बनाए, गेंदबाजी में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, और एज अ बैट्समैन भी दमदार नजर आए। अब मैन ऑफ द सीरीज की बात, और मैन ऑफ द सीरीज रहे हिंदुस्तान के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने बतौर कप्तान अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में 754 रन बना दिए। यहां 500-400 रन बनाना इंग्लैंड में मुश्किल होता है, भाई ने 500-400 से आगे बढ़ के 600 भी पार किया, 700 भी पार किया, और 750 भी पार कर दिया, और 754 रन शुभमन गिल ने बनाए हिंदुस्तान की तरफ से। इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल, नए कैप्टन, उनके बैट से आए। धमाकेदार परफॉर्मेंस, जोरदार परफॉर्मेंस और शानदार परफॉर्मेंस। तो शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए एज अ कैप्टन सॉलिड तरह से डोमिनेट करने के लिए उनको मिला मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड, और उनको मैन ऑफ द सीरीज चुना ब्रेंडन मैकलम, जो दूसरी टीम के कोच हैं, और गौतम गंभीर ने यहां से चुना, और वहां से चुना गया शुभमन गिल को इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि दोनों ही टीमों को अवार्ड मिले, दोनों ही टीमों की तरफ से प्लेयर ऑफ द सीरीज बने गए। इंडिया की तरफ से भी शुभमन गिल बने, और इंग्लैंड की तरफ से भी मैन ऑफ द सीरीज बनाए गए। अब आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच बने मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इस पूरी सीरीज में 23 विकेट लिए। सीरीज में 23 विकेट तो उनके खाते में आए, लेकिन यहां पर जो गौर करने वाली बात है कि जो आखिरी मैच में उनका परफॉर्मेंस था, आखिरी मैच में आखिरी पारी में जो उनका परफॉर्मेंस था बड़ा ही शानदार रहा। उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए, दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, और मोहम्मद सिराज के जो आखिरी दिन 3 विकेट आए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडियन टीम के। उसी 3 विकेट ने इंडियन टीम को ये मैच जिता दिया। आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेले, बीच में एक टेस्ट मैच भी मिस किया, लेकिन उसके बावजूद 14 विकेट जसप्रीत बुमराह के खाते में आए। प्रसिद्ध कृष्णा भी 14 विकेट इनको मिले। परफॉर्मेंस थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन अब ठीक है, जो हुआ बेस्ट हुआ, 2-2 से इंग्लैंड को रोक दिया, ये बड़ी बात है। आकाशदीप 13 विकेट, आकाशदीप का भी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था और धमाकेदार हो सकता था, लेकिन 13 विकेट इनके भी ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे विकेट है। वही ना, अंत भला तो सब भला, क्योंकि अगर ये हम सीरीज हार गए होते तो ये 13 विकेट और 14 विकेट कृष्णा और आकाशदीप के बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब अंत भला तो सब भला। तो ऐसे में मैन ऑफ द सीरीज बने हैं हिंदुस्तान के नए कप्तान शुभमन गिल, और मैन ऑफ द मैच बने हैं मोहम्मद सिराज अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए।